अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे स्टार्ट। तो एक्सरसाइज 5.2 में हमारे पास ये 10 क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। बाकी ये सारी एक्सप्रेशन दी हुई है, तो इसमें हमें इनको सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कर चुके हैं, और या इससे पहले आपने अगर यूनिट 4, यूनिट 2, यूनिट 1 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसके लिए फिर आप लोग प्लेलिस्ट आपको वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से स्टूडेंट आप लोग जाकर प्लेलिस्ट के ज़रिए तरतीब से सारी वीडियोस एक्सरसाइज देख सकते हैं, ठीक है। तो आज जो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सरसाइज 5.2। अब हमने इसमें करना क्या, हमें देखें एक्सप्रेशन दी हुई है, एक्सप्रेशन गिवन है, बीच में कहीं पर एडिशन का साइन है, कहीं पर सब्ट्रैक्शन का साइन है, कहीं पर डिवीजन का साइन है, कहीं पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। तो इसमें हमने करना क्या है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास लिखा हुआ है यूज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल टू रिड्यूस फ्रैक्शन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब हमने यूज करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल को रिड्यूस करने के लिए, जो एक्सप्रेशन दी गई हैं उनको रिड्यूस करने के लिए। और इसमें जो हमें दिख रहा है एडिशन दिख रहा है, सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, ठीक है। तो हमने बेसिकली करना है क्या है, इसमें हमने यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दी गई है उसको हमने रिड्यूस करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो एलसीएम या एचसीएफ जो भी यूज़ हो रहा हो उसमें लिखा हुआ है वो करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक चीज़ जो आप लोग पहले इस चीज़ को समझिएगा, अगर मेरे पास यहाँ पर नॉर्मल फ्रैक्शन होता ना, क्या होता नॉर्मल फ्रैक्शन, मुझे करना होता यहाँ पर होता 1 4 प्लस 2 3, ठीक है। तो मैं इसको क्या करती, मैं इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई करती। अब जिस नंबर को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसको करती 2 से, तो इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करती। अच्छा, इन दोनों को, इसको 2 से 3 से और इसको 2 से क्यों करना है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को क्या करना होता है, सेम करना होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट जो हो रहा होता है उसको करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 6 हो जाएगा इस तरीके से, सब इस क्योंकि मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, इसको मैंने 2 से कराया तो ये 6 हो जाएगा, यानी कि मेरे पास हो जाएगा 3/6 और ये मेरे पास हो जाएगा 4 2 8/6। अब क्योंकि सेम हो गया तो हम क्या कर देते, फिर हम इसको एक दफ़ा लिख देते थे और इस तरीके से ऐड कर देते थे आपस में, ऐसे ही है, ऐसे ही कर रहे होते थे ना सॉल्व। तो यही पैटर्न हमने फॉलो करना है, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। कुछ चीज़ें चेंज भी होंगी। अच्छा, तो सबसे पहले हम जो चीज़ देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म मौजूद है। तो यहाँ पर हम जब 3 टर्म हमारे पास हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक्सप्रेशन में जब हमारे पास 3 टर्म मौजूद होती है तो हम क्या करते हैं, हम ब्रेकिंग मिडल टर्म करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले करनी है ब्रेकिंग मिडल टर्म, उसके बाद हम आगे का स्टेप करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले इसके ब्रेकिंग मिडल टर्म कर लेते हैं। तो जब इसको हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे 2 चाहिए, ठीक है। तो 1 के टेबल में जब 1 को 1 के से मतलब 1 के टेबल में 1 कब आता है, 1 टाइम आता है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ प्लस, क्योंकि मुझे प्लस का चाहिए, तो 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ यहाँ पर 4x x स्क्वायर प्लस x और प्लस x प्लस
1, इस तरह हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है ब्रेकिंग मिडल टर्म में, अभी हम किसी चीज़ को नहीं छेड़ रहे, ठीक है, आपने सिर्फ अभी इस वाले ब्रेकिंग मिडल टर्म को करना है, 3 टर्म जो थी। अब हमने इसका पेयर बनाना था, इसका पेयर बनाना, तो पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे एक x बचा, यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या कॉमन आ सकता है, 1 प्लस 1, यहाँ पे और क्या x, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, 1 है ना, तो 1 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया x। 1 के टेबल में 1 कब आता है, 1 टाइम आता है। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, अभी इसको हमने नहीं छेड़ना है, इसको अभी हम सेम एज इट इज लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है 4x आएगा। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो दोनों ब्रैकेट को एक दफ़ा लिख दो और बाहर क्या है x प्लस 1 उसको लिख दो। अब यहाँ से असली काम शुरू होगा जो इस हमने एक्सरसाइज में करना है। अब हमने इसका लेना है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, ठीक है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे मिस डिनोमिनेटर तो सेम है, x प्लस 1 x प्लस 1, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर कितने x प्लस 1 है, इसके पास एक x प्लस 1 है, इसके पास 2 x प्लस 1 है। डिनोमिनेटर को सेम बनाना मतलब इसके पास भी 2 x प्लस 1 होने चाहिए। अभी जो मैंने बात बताई थी कि यहाँ पे हमने, हम इसको, इसके पास तो 2x प्लस 1 है ना, इसके पास भी 2x प्लस 1 होने चाहिए। तो मैं इसको किस तरीके से 2x प्लस 1 ला सकती हूँ कि मैं यहाँ पर भी इसको x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करा दूँ और यहाँ पे भी x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करा दूँ, तो यहाँ भी x प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको करेंगे किस तरीके से इसको देखें, ये तो सेम रहने वाला है, ये तो सेम रहेगा, यहाँ हम लिख देंगे 4x, ठीक है। अब हम क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पे x प्लस 1 2 है, यहाँ पर 1 है, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे x प्लस 1 ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करा रहे हैं, जैसा हम नॉर्मल इसमें करते थे। यहाँ पर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, ये देखें, ठीक है। इसको क्योंकि हमें यहाँ 6 बनाना था तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ऊपर वाली वैल्यू को भी उस 2 से ही मल्टीप्लाई कर। तो अब यहाँ पर हम x प्लस 1 ऐड कर रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी x प्लस 1 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो नीचे तो एक ही दफ़ा आप लिख दोगे, तो नीचे ये हो जाएगा x प्लस 1 कॉमन, और x प्लस 1 एक और लेकर आएंगे तो हम x प्लस 1 कॉमन लेंगे। किस तरीके से देखें, दोबारा मैं यहाँ बता देती हूँ। मेरे पास यहाँ पर है 1, यहाँ पर मेरे पास है 2, यहाँ पे मेरे पास है 3 और यहाँ मेरे पास है 2। अब मुझे यहाँ पे इन दोनों को कॉमन बनाना है, एक डिनोमिनेटर बनाना है। तो 3 2 ज़ा क्या होता है 6, तो इसको 2 से कर लो, और 2 3 ज़ा भी क्या होता है 6, तो इसको 3 से कर लो। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी किया है। अब उसके बाद यहाँ पर हमने कॉमन बनाकर फिर उसको एक दफ़ा लेना है, 2 दफ़ा तो नहीं लिख रहे ना, कितनी दफ़ा लिख रहे हो, ये देखो, ये हो गया 2 6, और ये भी हो गया, ये हो गया 2 3 ज़ा 6, और ये भी 6। तो मैं इसको 2 दफ़ा तो नहीं लिखूंगी, इसको मैं एक दफ़ा लिख रही हूँ ना। तो यहाँ पर भी आपने इन दोनों को एक दफ़ा, और एक दफ़ा और हमने x प्लस 1 भी लिया है ना, उसको भी एक दफ़ा हमने यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, मैं यहाँ करके भी दिखा देती हूँ। देखें, इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है इसका, ठीक है। ये छोटा छोटा लिख लेना। अच्छा, तो यहाँ पे ये 2 हो गए, एक दफ़ा आ गया, अब ये 2 हो गए, एक दफ़ा आ गया, ठीक है। समझ आई बात। देखिए, मैंने तो पूरी कोशिश की कि अपनी तरफ से कि आप लोगों को समझा सकूं। देखिए, यहाँ पे भी 6 कॉमन था ना, 2 दफ़ा नहीं लिखते हम, क्या करते फिर इसके बाद एक दफ़ा 6 लिखते, 2 प्लस 6 लिख देते हैं ना। इसी तरीके से ये दोनों कॉमन थे, आ गया, ये दोनों कॉमन थे, एक दफ़ा आ गया। अच्छा, अब प्लस, प्लस के बाद अब क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अब हम इसको यहाँ पे इससे करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 4x ऐसे ही रहेगा, 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट, ब्रैकेट किस चीज़ को शो करी कि यहाँ पर कोई भी सैम्बल नहीं, इसका मतलब ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो 3x है 3x, और प्लस का प्लस आ जाएगा, और क्योंकि प्लस प्लस प्लस, उसके बाद 3 1 जा 3, ठीक है। और नीचे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1,
और x+1। तो x+1 कितनी दफ़ा नज़र आ रहे हैं आपको? 2 दफ़ा नज़र आ रहे हैं। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, x+1², क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। देखिए अगर यहाँ पर मेरे पास b और b होता है ना, तो वो क्या हो जाता है, b² हो जाता है ना। ऐसे ही है ना स्टूडेंट, तो मैं इस तरह लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या मौजूद है। तो मेरी तो पूरी कोशिश थी स्टूडेंट कि मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर कर सकूं, और मैंने बहुत कोशिश भी की है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर हो। हम फ्रैक्शन बहुत दफ़ा कर चुके हैं, 5 क्लास में, 6 क्लास में ऑलरेडी आप लोग फ्रैक्शन कर चुके हो, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। लेकिन आज हमने जो सीखा वो हमने एक्सप्रेशन का फ्रैक्शन लेना सीखा है, एक्सप्रेशन को सॉल्व करना, रिड्यूस फॉर्म में लाना सीखा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ सॉल्व। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है, नज़र आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 3x 2x+1, और उसके बाद से +6x+7, और फिर यहाँ पे है 3x+1। अब यहाँ पे 3 टर्म आप लोगों को तो नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट ले लेते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, तो डिनोमिनेटर हम फ्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट किस तरह कर सकते हैं कि हमने डिनोमिनेटर को जो है सेम बनाना होता है। डिनोमिनेटर अभी हमारा चेंज है, तो इसको हम सेम बनाने की कोशिश करेंगे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको करेंगे सॉल्व आगे, यानी आगे के स्टेप करेंगे। अब इसको गौर से समझिएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ब्रैकेट अलग है, ये ब्रैकेट अलग है, और 3 भी अलग है। इसका मतलब ये है, सबसे पहले यहाँ क्या चाहिए वो देख लेते हैं, फिर यहाँ क्या चाहिए वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये 3 तो ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, 3 को एज इट इज लिख रही हूँ कि फिर वो वाला स्टेप होगा। अब यहाँ पे क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। देखें, x और x तो दोनों जगह मौजूद है। ठीक है, तो x तो यहाँ पर नहीं चाहिए, यहाँ पर x नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या मौजूद नहीं है, 3 मौजूद नहीं है, तो 3 चाहिए। अब 3 अगर हम नीचे ऐड करेंगे तो 3 को हम ऊपर भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये जब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 3 सा। अच्छा, मैं इसको लिख के भी दिखा देती हूँ यहाँ पे पेन के ज़रिए। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और साथ में x+1 भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे x+1 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि x+1 को हम नीचे भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे क्या मौजूद नहीं है, 3 मौजूद नहीं है। 3 को हम ऊपर भी करें नीचे भी करें तो 3 को हम करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या मौजूद नहीं है, x तो है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ये वाली जो ब्रैकेट है इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2x+1। और इसी तरीके से ये जो है ना, ये जो मैं ग्रीन से लिख रही हूँ ये रफ वर्क है, आप लोगों ने इसको नहीं लिखना। ठीक है, मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, आपने इस तरह डायरेक्ट करना। और यहाँ जब हम नीचे ऐड कर रहे हैं, जो वैल्यू मल्टीप्लाई करा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, जो हम डिनोमिनेटर में जो है मल्टीप्लाई कराते हैं, तो फिर हम उसको न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कराते हैं। ये हमारा मैथ का रूल है। तो हम फिर ऊपर वाली जो ये है पूरी, इसको हम 2x+1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब इसको करते हैं, देखिए ये फिर इस तरीके से होगा, 3x सेम हो जाएगा, 2x+1 सेम हो जाएगा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है, और x+1 सेम हो जाएगा। ऐसे ही है, तो स्टूडेंट डिनोमिनेटर तो हमारा सेम हो गया, तो हम डिनोमिनेटर को लिख लेंगे 3x। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, x+1 पहले आता है तो उसको लिख लो, फिर उसके बाद आएगा 2x+1। अब ऊपर वाले जो है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 3 सा हो जाएगा 9, और 9 को हम करेंगे x+1 के साथ मल्टीप्लाई, बीच में प्लस, और फिर उसके बाद हम 6x+7 को करेंगे 2x+1 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ आ रही है ना स्टूडेंट? इसलिए मैं बार बार इससे भी लिखकर दिखा रही हूँ आप लोगों को।
अच्छा, अब उसके बाद जब 9x से होगा तो ये हो जाएगा 9x, और जब 9 1 से होगा प्लस 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 9, जब 1 से होगा तो 9 1 सा 9 हो जाएगा। अब प्लस बीच में आ जाएगा। अब 6 जो है पहले इन दो से होगा, फिर 7 इन दो से, तो 6 को जब हम करेंगे तो 6 2 सा क्या हो जाएगा, तो 6 2 सा 12, x और x कितना होगा, x स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस और प्लस प्लस 6 1 जा 6 और साथ में क्या है x, ये आ गया। उसके बाद अब 7 होगा तो 7 2 जा 14, x एक ही है तो एक ही दफा लिखोगे। उसके बाद प्लस 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 7 1 जा 7, ठीक है स्टूडेंट। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आएगा, जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3x x प्लस 1, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को ऑलरेडी ये कॉमन कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट है। अच्छा, अब हमारे पास हम इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, लाइक टर्म्स फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट जो हो रही है वो कर लेंगे। तो सबसे पहले अच्छा, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से ला सकते हैं, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि सबसे बड़ी जो पावर होती है वो सबसे पहले आती है, ठीक है। अलजेब्रा में इसी तरीके से जो सबसे बड़ी पावर होगी वो सबसे पहले आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो एक्स स्क्वायर के बाद एक्स की पावर 2 के बाद एक्स की पावर 1 आएगी, ये क्या है, प्लस का 9x, और साथ में हम इसको लिखेंगे प्लस के 6x और प्लस का 14x, क्योंकि इन सब की पावर 1 1 1 1 है। उसके बाद ये दो कांस्टेंट नजर आ रहे हैं, इन दो को हम लिख लेंगे। अब हमने लाइक टर्म्स को आपस में ऐड कर देना, ये सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट कर देना, लेकिन यहाँ पर तो सारी ऐड हो रही है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इनको, ठीक है। तो यहाँ पे 12x स्क्वायर तो अकेला है तो ये अकेला ही रहेगा, तो हम इसको अकेला ही रखेंगे। उसके बाद 9 में 6 ऐड कर दो तो हमारे पास हो जाता है 15, और 15 में 14 ऐड कर दो तो ये हमारे पास हो जाएगा टोटल 29, ठीक है। तो हमने इन तीनों को ऐड कर दिया आपस में, और इन दोनों को भी आपस में ऐड करो तो 9 और 7 16 हो रहा है ना, हाँ 16, ठीक है। और बाकी जो डिनोमिनेटर हमारा था वो सेम नीचे आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया। आंसर भी इसका मैच कर लेते हैं। अभी क्या है, ये तो ठीक आया, ठीक है। बस ये ब्रैकेट आगे पीछे लिखी हुई है, इन्होंने पहले लिखा हुआ है बाद में लिखा हुआ है, तो इसका कोई मसला नहीं है। दूसरे वाले का आंसर इन्होंने, ओके 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 ओके, यहाँ पे मैंने इसको आंसर कर दिया था फर्स्ट वाले को। इसमें एक चीज़ जो मैं नज़र से जो है रह गई थी, यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ये 4 और 3, तो इसमें वेरिएबल सेम है ना, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो 7x प्लस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ पर आंसर है, ठीक है। ये एक चीज़ हमसे मिस हो गई थी, रह गई थी। चले, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, यानी कि इसका पार्ट 3। तो पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 हमारे पास है 3x माइनस 1, ठीक है, 3x माइनस 1, और अब नीचे हमारे पास 3 टर्म आ रही है, यानी कि हम क्या लेंगे, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। 3 टर्म आती है तो हम क्या करते हैं, फिर अगर एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 टर्म आ जाए तो स्टूडेंट फिर हम क्या करते हैं, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो दोनों डिनोमिनेटर जो है वो 3 टर्म के हैं। अब 3 टर्म आ गई है, ठीक है, और आप लोगों ने भी कमेंट्स में बता दिया है कि भाई क्या होगा। तो बिल्कुल ये हमारे पास यहाँ पर ब्रेकिंग मिडल टर्म होगी। वैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर सेम एक्सप्रेशन है, सिर्फ यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर माइनस है, डिनोमिनेटर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम एक दफ़ा उतार देंगे, ऐसा ही है, 3x माइनस 1
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 और यहाँ पर हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 1 और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अच्छा, यहाँ पर जो है 1 है और यहाँ पर क्या है 3 है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था कि जब हमें 1 चाहिए, 1 है और 2 बनाया तो 1 के टेबल में 1 कब आता है, 1 टाइम आता है, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो ये तो हो जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब दूसरी वाले को भी करते हैं। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो यहाँ पे 1 है तो 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा और हमें क्या चाहिए, माइनस का 2 चाहिए। तो 3 के टेबल में 3 कब आता है, 1 टाइम आता है। तो अगर मैं -3 और +1 कर दूं तो प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 गए तो हमारे पास बचता है माइनस का 2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर -4x स्क्वायर माइनस 1, ये तो सेम रहेगा और ये हमारे पास नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 1। एक्स तो लिखेंगे नहीं ना, एक्स के साथ 1 तो लिखेंगे नहीं, तो प्लस का वो एक्स लिख दूंगी और माइनस का 3 लिख दूंगी। ठीक है अब इनका आपस में दो दो पेयर बना के कॉमन लेने। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन आएगा वो x, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक एक x कॉमन था, तो पीछे क्या बच गया, x बच गया प्लस का 1 बच गया, क्योंकि ये x तो चले गया तो यहाँ पे क्या है 1 भी होता है ना कोफिशिएंट के साथ। कोफिशिएंट क्या है इसका, 1 है वेरिएबल के साथ। अब प्लस यहाँ पे इसी तरीके से x के साथ क्या है 1 है तो 1 कॉमन लेंगे क्योंकि x तो इधर है नहीं, और यहाँ आ जाएगा ये पीछे बच गया x प्लस 1, क्योंकि 1 के टेबल में 1 कब आता है, 1 टाइम आता है। उसके बाद यहाँ हम देखें 4x स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन आएगा वो आएगा x और यहाँ भी x बच रहा है -3 बचेगा यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास कॉमन में 1 आ सकता है क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे 3, तो 1 के टेबल में 1 भी आता है और 1 के टेबल में 3 भी आता है। तो यहाँ बचता है x और प्लस माइनस हो जाएगा -3 1 ज़ा 3। 3 के टेबल में 3 कब आता है, सॉरी 1 के टेबल में 3 कब आता है, 3 टाइम आता है। तो ये हमारे पास इस तरीके से दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो अब यहाँ पर हमने एक एक दफ़ा लिख देना है। पीछे भी x प्लस 1 ही बच रहा है, -4x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे हमारे पास x माइनस 3 को एक दफ़ा लिख दो और पीछे बच रहा है x प्लस 1। अब यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। अब हमने डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए यहाँ पे x प्लस 1 कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा, तो यहाँ पे एक दफ़ा है तो हम x प्लस 1 को एक को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैं ब्लैक से लिख रही हूँ, पता नहीं इससे आपको नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x प्लस 1 को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई होगा, तो जो चीज़ नीचे होगी वो चीज़ ऊपर भी होगी, तो ये पूरा x प्लस 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हो गया कंप्लीट काम। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे x प्लस 1 तो है, क्या नहीं है, तो यहाँ पे x माइनस 3 नहीं है, ऐसे ही है। तो x माइनस 3 हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हम नीचे करेंगे वही हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है तो ये x प्लस 1 ये x प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक दफ़ा आ जाएगा, और उसके बाद ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 एक दफ़ा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये x माइनस 3 ये x माइनस 3 एक दफ़ा आ जाएगा। अब ऊपर हम देखें तो हमारे पास 3x माइनस 1 जो है मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 के साथ और बीच में माइनस। अब जब माइनस आ जाता है ना
तो उसके बाद इसका मतलब होता है कि सारी जो इसके बाद की एक्सप्रेशन है वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो हमने यहाँ पे लगाना है ब्रैकेट, क्योंकि एक और ब्रैकेट अभी लगेगा ये वाला। तो ये होगा 4x² माइनस 1, और यहाँ पे हम ब्रैकेट ये लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई भी तो करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को जब x से करोगे तो क्या हो जाएगा 3x², और 3x को जब 3 से करोगे तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9x, ऐसे ही है। अब आगे 1 से होगा तो माइनस प्लस माइनस x, 1 1 ज़ा 1, 1x हो जाएगा, और माइनस का 1x हो जाएगा, लेकिन 1 हम लिखते नहीं है वेरिएबल के साथ। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे माइनस अभी लगे रहने देते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये 4x² जब x से होगा तो 4x³ हो जाएगा, और जब ये 4x² प्लस 1 से होगा तो प्लस का 4x² हो जाएगा। ठीक है, अब -1 जब x से होगा तो माइनस x हो जाएगा, और -1 जब 1 से होगा तो माइनस प्लस माइनस 1, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, नीचे जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर अगर हम देखें तो x+1 दो दफ़ा आ रहा है, तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं x+1²। ठीक है, और ये x-3। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे जो माइनस है ना, इसको हम जल्दी से इन सब से जो है मल्टीप्लाई कराते हैं, और ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनको फिर वो करते हैं लाइक टर्म्स को। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस का 3, अब ये माइनस प्लस तो ये माइनस का 4x³ हो जाएगा। ठीक है, सबके साइन चेंज होंगे ना, प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 4x², ये हो जाएगा प्लस का x, और ये भी प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, x+1² x माइनस 3। अब ये तो हमारे पास, इसको हमने क्या करना है, अरेंज करना है। सबसे पहले अरेंज नहीं है तो सबसे बड़ी जो पावर है वो क्यूब की है, तो क्यूब की पावर हम लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा -4x³, फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस का 3x², और फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4x², फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 9x, फिर उसके बाद माइनस का x प्लस का x प्लस का 3 और प्लस का 1। ठीक है, ये हमारे पास x+1² और x-3। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्यूब तो एज इट इज रहेगा क्योंकि अकेला है, इसके साथ कोई भी पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी क्यूब का और है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये दोनों आपस में प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का x², और ये आपस में हो जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये 10x हो जाएंगे। पहले इसको कर लेते हैं, हो जाएगा माइनस का 10x, इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसके साथ, और ये हो जाएगा प्लस का 4 x+1² x-3। तो नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस का 4x³ माइनस का x², और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा माइनस का 9x। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम देखें आंसर हमारा माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे माइनस ही इसको कॉमन ले लो। तो माइनस को जब हम कॉमन ले लेते तो सारे साइन जो होते हैं वो पलट जाते हैं, माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा। अच्छा, हमने यहाँ पे कॉमन क्यों लिया, वजह क्या है, तो कॉमन लेने की ये वजह है कि आंसर हमारा जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, और ये कॉमन में बाहर चले गया माइनस। ठीक है, अच्छा ये माइनस ये प्लस, ये x+1² और x-3।
तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। बड़े क्वेश्चन है, लेकिन एक दफ़ा अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना आपका, आप समझ जाओ, तो फिर उसके बाद आप आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम मूव होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है अच्छा, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर हो। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। वैसे तो आप लोग के कमेंट्स आते हैं, मैं उनको पढ़ती हूँ। ठीक है, तो उससे मुझे पता चल रहा है कि आप लोगों को जो है मेरे पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब हमारे पास आपको 3 एक्सप्रेशन नज़र आ रहे हैं, 3 फ्रैक्शन नज़र आ रहे हैं। तो पहले आप 2 को कर लो, फिर उसके बाद हम इसको कर लेंगे। ठीक है, पहले इन 2 को कर लेते हैं, फिर इसको कर लेते हैं, क्योंकि पहले सब्ट्रैक्शन पहले कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम कर लेंगे एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को हमने इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम लाना होगा। ठीक है, तो क्योंकि बाकी ब्रेकिंग मिडल टर्म तो यहाँ नहीं हो रही ना, तो यहाँ पे हमने क्या करना होगा, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप तो एज इट इज उतार लेते हैं। ठीक है, अब इसको आपने साथ साथ लेके चलना है, इन दोनों करना। इसके पास क्या नहीं है और इसके पास क्या नहीं है, तो इसके पास x+1 है, x+2 नहीं है। तो हम यहाँ पर x+2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे करेंगे वही हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हम x+1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नीचे करेंगे वही हम ऊपर भी करेंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो जाएगा ये, जब 1 को करेंगे तो वैसे लिखना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन मैं चलो लिख देती हूँ। 1 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x+2 से, और माइनस, जब माइनस आ जाए तो आपको पता है ये पूरी फिर एक्सप्रेशन जो आगे की ये आएगी टर्म, ये पूरी जो है माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो आपने यहाँ पे पहले ही क्या लगा देना है, ब्रैकेट लगा देना है, क्योंकि सबके साइन चेंज होंगे। तो ये आगे जो है 2, अच्छा यहाँ पे हम ये वाला साइन लगाएंगे 2x+1। ठीक है, अब नीचे हमारे पास ये कॉमन हो गया है, क्योंकि ये x+1 दो दफ़ा है और x+2 भी दो दफ़ा हो चुका है, तो हमने एक एक दफ़ा लिख लिया। आगे ये जो है इसको हम आगे जाके सॉल्व करेंगे, तो इसको एज इट इज उतार लिया। अब इसको देखो, तो ये मेरे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1x। तो 1 तो हम लिखते नहीं है, x के साथ सिर्फ लिखेंगे x प्लस, और 1 2 जा 2। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद माइनस, माइनस को आपने अब किसके साथ करना है, माइनस हो गया। अब इसको अभी ब्रैकेट ऐसे ही रखो, 2x और प्लस 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 2। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा x+1 और x+2। ठीक है स्टूडेंट, और ये हमारे पास 3x+3 एज इट इज चल रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हम करेंगे। ठीक है अच्छा, तो अभी हमारे पास जो है माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ये तो सेम वैसे ही, अब ये माइनस से ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये -2x, और ये हो गया माइनस का 2, नीचे सेम एज इट इज रहेगा। ठीक है, x+1 और x प्लस का 2। ठीक है, साथ में ये +3 और x+3। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो माइनस का 2 और प्लस का 2, माइनस का 2 कट गया, और यहाँ पर x और x जो है सेम वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, -2 में से 1 गया तो बचता है 1। तो 1 तो हम लिखते नहीं, हम लिख देंगे माइनस का x, और नीचे आ जाएगा हमारे पास x+1 और x+2। ठीक है, और यहाँ पे है 3 और x+3। अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमारे पास, हमें पता है यहाँ पे x+1, इससे लिख देती हूँ,
x प्लस 1 नहीं है तो हम यहाँ पे x प्लस 1 ऐड करेंगे और x प्लस 2 ऐड करेंगे। तो जो नीचे ऐड करेंगे वही हम ऊपर भी ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या नहीं है, तो यहाँ पर x प्लस 3 नहीं है और यहाँ पर भी x प्लस 3, जो नीचे करेंगे वही ऊपर भी करेंगे ऐड, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर हम डिनोमिनेटर तो हमारा सेम हो गया, डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। पहले डिनोमिनेटर हमारे पास x प्लस वन कॉमन है, एक दफ़ा लिख दो। x प्लस टू कॉमन है, दोनों तरफ है, एक दफ़ा लिख दो। x प्लस थ्री दोनों तरफ है, एक दफ़ा लिख दो, ठीक है। अब ये हो जाएगा x प्लस 3 और ये हो जाएगा प्लस 3 को हम करेंगे x प्लस 1 और x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको पहले करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स एक्स से होगा। अब उसके बाद माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 3x। उसके बाद अब हम पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको फिर इसके साथ कर देंगे, ठीक है। तो पहले हो जाएगा ये 3x और 3 वन जा 3 हो जाएगा। अब इस पूरे को आपने सिर्फ 3 को नहीं करना, आपने इस पूरे को करना है, ठीक है, क्योंकि आपस में भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो इस पूरे को पहले करना है, इन दोनों को, यानी कि इन दोनों टर्म्स को आपस में आप करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये हमारे पास हो जाता है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और ये तो प्लस का है ना, प्लस का 3x, और उसके बाद अच्छा प्लस का 3x लिख रहे तो ये हो जाएगा प्लस 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 3, 3 वन जा 3 रहेगा, x x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और जब ये 3 जो है 2 के साथ होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3 टू जा 6x, ठीक है। तो ये वाले क्योंकि देखें आपस में भी हो रहे थे ना यहाँ पर, तो आपने इसको पहले इस पूरे से करना और अब इसको इस पूरे से करना। तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा प्लस 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 3 टू जा 6, ठीक है। x प्लस 2 x प्लस 3, ठीक है। तो स्टूडेंट अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास लाइक ट्रम्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस का 3x और फिर प्लस का 6x। अच्छा इसको हम यहाँ, चलो अब लिख रहे हैं तो लिख ही लेते हैं, फिर बाद में काट देंगे, वरना शुरू में ही हमें काट देना था इसको, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 एज इट इज आ गया। तो मैं जो कट करने की बात करी थी वो इसकी करी थी कि 3x माइनस का 3x प्लस का, ये कट होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 गए तो हमारे पास क्या बचता है, माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास अच्छा है माइनस का तो नहीं बचेगा, प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस का है ना, बड़ा नंबर तो प्लस का है। अच्छा यहाँ पर हमारे पास सिर्फ जो है प्लस का 6x बच गया, क्योंकि ये दोनों तो कट गए और यहाँ पर हमारे पास प्लस का 6 बच गया है। और अगर अब हम देखें और नीचे हमारे पास बन रहा है x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आ रहा है ना, कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है, 2, 2 सब में कॉमन है, ठीक है। तो 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 टाइम आता है, तो वो 1 तो हम लिखेंगे नहीं, एक्स स्क्वायर बच गया। 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 3 जा 6, तो 3x। और 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 टाइम। बाकी नीचे वाले सेम रहेंगे, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर चेक कर लेते हैं जल्दी से, क्या आंसर ठीक आ रहा है। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है।
यहीं तक का क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं क्योंकि बड़े क्वेश्चन है, वीडियो बड़ी हो गई, तो इंशाल्लाह कल का जो हम वीडियो बनाएंगे ना, उस वीडियो में फिर हम जो है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 सॉल्व कर लेंगे। और ये 2 काफ़ी बड़े हैं, तो ये इसके लिए एक अलहदा वीडियो बनाऊंगी 9, 10 सॉल्व कराने के लिए। तो आज की ये वीडियो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मेरी तरफ से यही कोशिश होती है कि आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ें हम बचपन में पढ़ते हुए आए ना, फ्रैक्शन किस तरीके से लेते हैं, सिर्फ यहाँ पे अभी हमने दोबारा से प्रैक्टिस की है कि एक्सप्रेशन में भी किस तरीके से लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर बेल आइकन अभी तक क्लिक नहीं किया है तो बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। ठीक है, वैसे तो आप लोग कर रहे हैं आजकल, मुझे आप लोग के कमेंट्स मिलने और बहुत खुशी होती है जब आप लोग जो है तारीफ़ करते हैं, अच्छा कहते हैं। तो इसी तरीके से सपोर्ट करें हम मुझे। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर कल हमने ये 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अपने दोस्तों के साथ स्टूडेंट ज़रूर शेयर किया करें। वो बच्चे जो ट्यूशन नहीं जाते, कोचिंग सेंटर नहीं जाते, फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर जो है ये वीडियोस शेयर किया करें। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।